3 दिन का फाका, ठीक है ना, 3 दिन अगर आपने फास्टिंग की है प्रोलॉन्ग्ड, और उसके बाद अगर आप मील लेते हैं तो आपकी बॉडी के अंदर स्टेम सेल मोबिलाइजेशन होती है। अच्छा। और जितने पुराने खुलिए हैं उनको नए सिरे से बॉडी बनाती है दोबारा से। ये स्टेम सेल मोबिलाइजेशन फास्टिंग के जरिए। ऑटोफेजी 2016 या 17 का नोबेल प्राइज विन कर चुका है बंदा। तो कुछ भी नया नहीं है, बस वही पुरानी के जितना खुराक जरूरी है उससे खुराक से दूर रहना जरूरी है। और ख्याल भी एक खुराक है, सिर्फ रिस्क खाना पीना तो नहीं है। तो अब आप देखें कि आप अपने आप को किन ख्यालात से फीड कर रहे हैं। मनफी मनफी मनफी, वो थॉट्स बिकम थिंग्स। ये जब आपकी सोच इतनी नेगेटिव हो जाए ना तो फिर वो जिस्मानी शक्ल इख्तियार करती है। और गुनाहों के असरार डॉक्टर साहब, इस पे तो जितनी बात की जाए कम है। लिटरली आपके सेल्स पे इफेक्ट होते हैं जाके। मेरा तो ये बिलीफ है गुनाहों के, बिल्कुल नाफरमानी के। और आजकल जिस तरह के गुनाह अल्लाह माफ़ करे आ गए हैं, जो दिखाया जा रहा है स्क्रीन पे, पूरी एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई, उसको ग्लैमराइज कर दिया, इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया। पॉर्न इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, तो कैसे कैसे मसाइल लोगों को आ गए हैं। तो ये इट ऑल प्रूव्स के रूह पे इफेक्ट होता है तो जिस्म पे इफेक्ट। मेरे पास बच्चे आते हैं तो अच्छा हुआ कि आपने ये बात कर दी। मेरे पास बच्चे आते हैं तो मैं हैरान हुआ कि वो इसको समहाउ जस्टिफाई कर रहे होते हैं। अच्छा, कि जैसे कहीं कोई मतलब खातून तो नहीं है ना, या हम किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे, तो उनको समझाना है कि आप आंखों को जो है नज़ारों का रिस्क देना है जो अल्लाह के करीब करें। ये जो इतनी कायनात अल्लाह ने बनाई है, ये हमारे लिए बनाई है, हमारी आंखों के लिए बनाई, और हम सबको छोड़ के किधर फोकस कर रहे हैं। और ख्याल पहले गलत होता है, अमल उसके बाद। तो आपका देखें, कोई एक लम्हा ऐसे नहीं है कि नेकी बंद हो जाए, कोई एक लम्हा ऐसे नहीं है कि गुनाह बंद हो जाए। फजल के मतलाशी को फजल मिलेगा, तो आप ढूंढ के आ रहे हो। अब अगर आपने मोबाइल में थोड़ा सा भी, और शैतान तो जी हमारे रगों में खून की तरह दौड़ता है, तो अगर आप ज्यादा उसको फीड करेंगे तो आप तो उस एडिक्शन से कैसे। और फिर लोग आ रहे हैं जी, लोग, और फिर हमारी किताबों में भी अनफॉर्चुनेटली ये चीज लिख दी गई है कि इसका कोई नुकसान नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, रिसर्चेज है, ये तो हेल्दी है। तो अब ये है कि कोई भी चीज जो आपको नेचर से दूर कर रही है। देखें, हमारा दीन है, उसका एक एलिमेंट बरकत के ऊपर है, कि बरकत का उठ जाना और बरकत का आना, जो ये बज़ाहिर नजर नहीं आता, लेकिन ये हमारा एक बड़ा बिलीव है कि हम चलते ही इसके ऊपर है। तो ये अब आजकल के बच्चों को ये समझाना कि भाई इस चीज से निकलना और थोड़ा सा पॉजिटिव, यानी स्पोर्ट्स की तरफ आओ। देखें, आग और पानी साथ साथ नहीं चल सकते। सही बात। जब वो फिटनेस की तरफ तवज्जो करेंगे, जब स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में आएंगे, अच्छी उनकी गैदरिंग होगी, बिल्कुल सही, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली वो निकल